Breaking news coming in terms of visuals that are coming in. Fresh protests have broken out outside the RG Kar hospital. There you see the protesters holding up the constitution and staging a protest demanding justice and accountability. It seems like the lawyers have hit the streets in protest. We've seen how over the last couple of days, how lawyers, engineers and doctors have all united and have all converged under the banner Justice for Abhaya. This campaign is now gaining momentum with lawyers also hitting the streets. Here you have visuals from Kolkata where you see the protesters holding up the constitution and demanding accountability and also justice in the entire matter. There you see, viewers, even as the polygraph test is being conducted, protests continue to rage across Kolkata and across India and across the world as well. These are the visuals from Kolkata where you see the protesters holding up placards and also the constitution demanding justice and also accountability and also swift action against those who are involved in this heinous crime. We have Jatin joining us live. Jatin, we see protests on our screens where the protesters are holding up the constitution. Tell us more about what's happening in Kolkata. आज बिल्कुल देखिए, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डॉक्टर्स को अपने काम पे वापस लौटना चाहिए। वो एक पोर्टल खोलने की बात कर रहे थे हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, लेकिन जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी क्लियर कट डिमांड ये है कि उनको जस्टिस चाहिए। सबसे पहले सीबीआई को इतने दिन हो गए इन्वेस्टिगेशन करते हुए, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि सिर्फ क्या संजय राय ही एक मुख्य आरोपी है या इसके अलावा कुछ और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसको लेकर डॉक्टर्स को क्लियरिटी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की ये जो लोग मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो अभी तक नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं मुख्य मांगों को लेकर जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है वो कोलकाता में लगातार जारी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, वहां के डॉक्टर्स अभी भी प्रोटेस्ट पर साफ तौर पर बैठे हुए हैं और इन मांगों को जब तक नहीं मांगा जाएगा ये सभी लोग इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। इन लोगों का ये भी कहना था कि ये कल सीबीआई के ऑफिसर से भी इनका एक डेलीगेशन जाकर मिला था ये जानने के लिए कि आखिरकार अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, लेकिन सीबीआई की तरफ से जो जानकारी दी गई वो ये बताया गया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन गोइंग है और हम अगर कुछ भी कंक्लूजन निकल गया, कुछ भी होगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। तो इस बात को लेकर भी उन डॉक्टर्स में नाराजगी है कि सीबीआई ने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ ब्रीफ क्यों नहीं किया। लेकिन डॉक्टर्स का और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में आज भी हम देख रहे हैं बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद शाम को कई जगहों पर कैंडल मार्च और जो हॉस्पिटल्स है खासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल, वहां पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अभी भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साइन बोर्ड उनके हाथ में है जिसमें वो लगातार जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, डॉक्टर्स की सेफ्टी का कंसर्न उठा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो डॉक्टर्स के लिए फ्रेंडली हो, सेफ हो, इन सभी मुद्दों की बात कर रहे हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकलेगा तब तक वो इसी तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो करते रहेंगे। एक एग्जाम्पल डॉक्टर्स ये भी दे रहे हैं कि इससे पहले भी कई इंसिडेंट हुए, हर बार कमेटी बना दी जाती है, हर बार आश्वासन दिया जाता है कि हम लोग इसको लेकर अब कुछ कदम उठाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक ट्रेनी डॉक्टर की उसी हॉस्पिटल के अंदर सेमिनार में पहले रेप किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स में गुस्सा है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का कहना है कि इस बार जब तक कॉन्क्रीट नहीं निकलेगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जो कि बहुत सेटिस्फाइंग होगा, तब तक कोलकाता में और हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों में भी इस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। जी, बैक टू स्टूडियो। Jatin ji, if you could also tell us about how the protest has gathered steam, because it's not just doctors but lawyers and engineers also have hit the streets. Today, the visuals on our screen show how lawyers are protesting by holding up the constitution in their hand, demanding justice. आज बिल्कुल देखिए, क्योंकि आज सिर्फ सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर्स की बात तो हम इस इंसिडेंट के बाद से करना हम लोगों ने शुरू किया है, लेकिन आप देखेंगे एनवायरनमेंट, चाहे वो फीमेल्स किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, वो अपनी सेफ्टी को डिमांड करती हैं। चाहे वो एमएनसी में काम करने वाली हो, महिला वकील हो, जो सरकारी जो एक तरीके से अदालतों में काम करती हैं। कल हमने देखा कि जब संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, तो पूरा सियालदा कोर्ट का कॉम्प्लेक्स वहां पर जस्टिस
जस्टिस के नारे लगा रहा था। वो सारे वकील से जो वहां पर पहुंचे हुए थे वो सभी लोग थे और हर किसी में गुस्सा है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर कि किस तरीके का एग्रेशन जो उस विक्टिम के साथ हुआ, किस तरीके से उसको ब्रूटली, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत कुछ बयां भी कर रही है इस पूरे मामले में। और यही कारण था कि कोलकाता पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेट किया, बाद में उसको सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिर्फ डॉक्टर्स में ही गुस्सा नहीं है बल्कि दूसरे प्रोफेशन में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इस तरीके की मांग कर रही हैं कि आज अभया के साथ ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ इस तरीके से ना हो, और यही मांग है। और इसी को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोटेस्ट हो, प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट हो, सॉल्ट लेक के बाहर हमने देखा प्रोटेस्ट हुआ, हमने देखा स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो जुट जाते हैं और उसके बाद जस्टिस फॉर अभया के जो नारे हैं वो वहां पर लगाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हर प्रोफेशन में काम करने वाले लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हुए, महिलाओं के लिए सेफ एनवायरनमेंट की बात करते हुए, एक क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेफली एनवायरनमेंट होना चाहिए, इस तरीके के मुद्दों को उठाते हुए प्रोटेस्ट करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। जी।